अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर युसरा है और मैं माहिर अमराज जच्चा बच्चा हूँ। हेल्थ पॉइंट के टॉपिक से आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। थैलेसीमिया एक कॉमन बीमारी जो कि हमारे मुआशरे में काफ़ी कॉमन है। आया ये ख़वातीन जब प्रेगनेंसी करती हैं या इस उम्र को पहुँचती हैं कि ये हमल कर लें, तो आया हमल के दौरान इनकी कैसी केयर करनी चाहिए, हमल से पहले इनकी केयर कैसी होनी चाहिए और हमल के बाद इनकी केयर कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इन हामला ख़वातीन में डेवलप होती हैं और कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इनके बच्चे डेवलप कर सकते हैं और उनके लिए कैसी केयर चाहिए, इस टॉपिक पे आज मैं बात करूंगी। मैं हेल्थ पॉइंट की शुक्रगुजार हूँ जो कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हम अवामुन नास तक अपनी आवाज़ पहुँचा सके और आगे ही बेदार कर सके। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि ये बच्चे बहुत छोटी उम्र में मर जाते हैं और ये बच्चे शायद इस एज तक ये नहीं पहुँच सकते कि इनकी शादी हो या ये आगे बच्चे पैदा कर सकें। लेकिन अब जो जदीद तरीक़ेकार आ गए हैं जिससे हम इलाज के ऐसे तरीक़ेकार हैं कि ये बच्चे भी उम्र भी पाते हैं, इनकी शादियाँ भी होती हैं और ये इनकी क्योर मतलब ये बीमारी ख़त्म भी हो जाती है और ये बच्चियाँ जो हैं ये आगे प्रेगनेंसी भी कर लेती हैं, इनके बच्चे भी हो जाते हैं और उसके बाद भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारती हैं। अमूमन ऐसी ख़वातीन जब ये प्रेगनेंसी करती हैं या इस उम्र तक पहुँच जाती हैं कि जहाँ इनको हमल ठहर जाए और ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो इन ख़वातीन में सबसे एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है वो आती है खून की कमी की। अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है कि माँ जब हामला होती है तो उसके जिस्म में खून में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि बॉडी में आप ये कह लें कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक वैसे भी प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एनीमिया डेवलप हो जाता है जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि नॉर्मल है और ये बेबी की ग्रोथ के लिए और मदर की इफेक्टिव हार्ट सर्कुलेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो थैलेसीमिया की जो पेशेंट्स ख़वातीन होती हैं जब भी प्रेग्नेंट होती हैं तो इनमें एक तो एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा इन ख़वातीन में डायबिटीज़ यानी कि शुगर के, हाइपरटेंशन यानी कि बुलंद फिशार खून के, इस किस्म की जो बीमारियाँ हैं उसके इम्कानात इनमें बढ़ जाते हैं। तो जब भी ऐसी ख़वातीन प्रेग्नेंट हों तो पहले इनमें ये ख्याल रखा जाता है कि इनमें खून की कमी ना होने पाए, जिसकी वजह से ये है कि माँ की सेहत भी मुतासर होती है और बच्चे की नशोनुमा भी मुतासर होती है। दूसरा ये है कि इनमें शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए भी कंट्रोल रखा जाता है। अमूमन ऐसी ख़वातीन जो है वो प्रेगनेंसी में गुर्दे में और पित्ते में पत्थरी भी डेवलप कर लेती हैं जो कि इनके लिए तकलीफदेह हो सकता है और आगे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकती हैं। तो इन सिम्टम्स के लिए इनको देखा जाए। दूसरा ये है कि अगर इन ख़वातीन को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दी जाए, इनके एनीमिया को या इनकी डायबिटीज़ या इनके जो ब्लड प्रेशर है उसको प्रॉपर कंट्रोल ना किया जाए तो बच्चे में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिनमें सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चे की नशोनुमा मुतासर होती है। ये बच्चे अपनी उम्र से छोटे होते हैं साइज में, जिन्हें हम अपनी ज़बान में फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या इंट्रायूट्राइन फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन IUFGR का नाम देते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चे जो हैं समटाइम्स इन बच्चों में डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाते हैं जिनके लिए इन बच्चों को देखना पड़ता है। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग ऐसे बच्चों की बहुत ज़रूरी होती है जिससे हमें ये पता चले कि आया ये बच्चा भी थैलेसीमिया का पेशेंट या थैलेसीमिया कैरियर तो नहीं है। इसके लिए ये है कि जब ऐसी ख़वातीन तकरीबन 12 वीक्स है, जिसे हम कह लें कि आम ज़बान में उनका 3 महीने का हमल होता है, तो तब एक ख़ास किस्म का टेस्ट हम लेते हैं जिसको हम अपनी ज़बान में कोरियोनिक विलस सैंपलिंग CVS कहते हैं। अवल से एक टुकड़ा लेके उसको देखा जाता है, लैब्स में भेजा जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, जेनेटिकली टेस्ट किया जाता है कि आया ये बच्चा थैलेसीमिया कैरियर या थैलेसीमिया का पेशेंट तो नहीं है। देखिए, कैरियर में और पेशेंट में भी डिफरेंस है। कैरियर का मतलब ये है कि बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इस बच्चे में ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो कि अमूमन थैलेसीमिया के पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं, या जब ये बच्चा बड़ा होगा या बच्ची बड़ी होगी और इनकी शादी अगर ऐसे ही किसी ऐसे बंदे से हो जाए जो कि एक कैरियर है तो फिर इनके बच्चों में आगे थैलेसीमिया डेवलप हो सकता है। दैट इज द डिफरेंस कि ये कैरियर है, लेकिन अगर थैलेसीमिया ट्रेट इस बच्चे में पाया जाता है तो इसका मतलब है कि बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट होगा। इसके अलावा इन बच्चों की केयर इसी तरह से की जाती है कि इनके दौरान इनको ख़वातीन को बुला के इनके ग्रोथ स्कैन्स किए जाते हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ अफेक्टेड तो नहीं है। इसके अलावा बच्चे का जब 5वें महीने पे बच्चे का पूरा हम एक स्कैन करते हैं जिसको हम अपनी ज़बान में नॉर्मली स्कैन करते हैं, उसमें खसूसी तौर पे बच्चे के हार्ट पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि आया ये बच्चा किसी हार्ट कंडीशन के साथ तो नहीं है। एक और सवाल कि आया ये ख़वातीन नॉर्मल डिलीवर हो जाती हैं या ये ख़वातीन जो हैं वो बर्थ के बाद हैविली ब्लीड तो नहीं करती हैं, इनमें खून की कमी तो नहीं हो जाती। ये ख़वातीन नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं और बहुत आसानी से होती हैं अगर तो इनकी खून की कमी को साथ साथ पूरा किया जाए। और एक चीज़ जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि ये ख़वातीन आयरन ओवरलोड में ना जाएं, इस पर भी हमें केयर करनी पड़ती है कि ये ख़वातीन आयरन ओवरलोड में ना जाएं। और अगर आयरन ओवरलोड में ये चली जाती हैं, इस तरह की ये इलामात देती हैं, तो उसमें फिर एक ख़ास किस्म का अमल है जिसे हम अपनी ज़बान में चिलेशन कहते हैं, जिसमें हमें मेडिकल स्पेशलिस्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है और उस आयरन ओवरलोड को हम इस प्रोसेस के थ्रू कम करते हैं। ऐसी ख़वातीन के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाई जाती है जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, हीमाटोलॉजिस्ट यानी कि ऐसे डॉक्टर्स जो कि खून की बीमारियों को देखते हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट, इनको प्रॉपर इन्वॉल्व किया जाता है ताकि इन ख़वातीन में आयरन ओवरलोड या इस किस्म के प्रॉब्लम सामने ना आए। अगर तो साथ साथ इनकी खून की कमी को पूरा किया जा रहा हो तो फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता और ये ख़वातीन बहुत आराम से नॉर्मली डिलीवर भी हो जाती हैं। उसके बाद इनमें
خون کی کمی بھی نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ یہ خواتین اپنے بچوں کو نارمل وے سے بریسٹ فیڈ بھی کروا سکتی ہیں. جو ان کو باہر سے آئرن دیا جاتا ہے یا خون لگتا ہے، اس کا بریسٹ فیڈ کے ذریعے بچے پہ کوئی غلط اثر مرتب نہیں ہوتا. تو یہ چند ایسی باتیں ہیں جو کہ ایسے لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں کہ اگر ان کی بیویوں میں تھیلیسیمیا نکل آئے یا شادی سے پہلے یہ باتیں سامنے آ جائیں کہ بچی کو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ بچی کنسیو کر لے گی یا یہ پریگننسی سروائیو کرے گی. تو جی ایسی بچیاں کنسیو بھی کر لیتی ہیں، بہت ایزیلی کنسیو کرتی ہیں، صرف کیئر کی بات ہوتی ہے اور یہ پریگننسی کو سروائیو بھی کرتی ہیں. میں ہیلتھ پوائنٹ کی شکر گزار ہوں جو ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم ایسے کامن ٹاپکس پہ بات کریں اور اپنی عوام کو شعور بیدار کریں، ان میں آگہی مہیا کریں. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ.